नमस्ते। मैं डॉक्टर श्याम के जायसवाल। मैं किम सनशाइन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको हेडेक और माइग्रेन के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। तो ये माइग्रेन क्या होता है? यूजुअली नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में क्या फ़र्क है? तो माइग्रेन में क्या होता है कि एक साइड सर के एक साइड में हेडेक होता है और साथ-साथ में उसके साथ कभी-कभी उल्टियाँ हैं, सेंसेशंस और चक्कर आता है। और उसका जो कॉमन सिम्पटम्स रहता है वो है फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ओस्मोफोबिया। उसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट्स को जो है ज़्यादा लाइट से जो होता है तकलीफ़ होती है, हेडेक होता है। ज़्यादा साउंड से, ट्रैफ़िक साउंड से तकलीफ़ होती है। स्मेल से तकलीफ़ होता है। और कभी-कभी क्या होता है कि इवन नहाते वक़्त भी अगर सर से नहाए तो भी हेडेक होता है। और लेडीज़ को कभी-कभी पीरियड के समय भी हेडेक होता है। तो ये सब जो है माइग्रेन के बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स हैं। तो ये माइग्रेन के लिए हम लोग को समझना चाहिए कि ये क्यों होता है। तो उसी कारण जैसे बताया आपको कि साउंड से कभी-कभी दिखना बंद होता है और इसके बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। जो ट्रिगर जो होते हैं वो हम लोग को समझना चाहिए क्यों ट्रिगर होता है। क्योंकि वो ट्रिगर को अगर हम लोगों ने रोका तो माइग्रेन के सिम्पटम कम हो सकते हैं। तो यूजुअली ये हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये लेडीज़ में कॉमन होता है, तो पीरियड के समय अगर जिसका पीरियड इर्रेगुलर है वो हार्मोन की वजह से ही माइग्रेन हेडेक होता है। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट में मेनली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, एमएसजीज़ में होता है फूड्स में, और फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, ये सबसे माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। कैफ़ीन से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो है बहुत ट्रिगर होते हैं। चेंजेज़ अगर वेदर में चेंज हो गया, अगर आपके बहुत ठंडा और बहुत गर्म हो गया, रेनी सीज़न आ गया तो भी आपको हेडेक हो सकता है। और कभी-कभी स्टिमुलस जैसे फ्लिकरिंग लाइट है, इसलिए मोबाइल यूज़ करने से, ज़्यादा आईपैड यूज़ करने से और लैपटॉप जहाँ फ्लिकरिंग लाइट है उससे भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है। और डेफ़िनेटली स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस से भी माइग्रेन जो है ट्रिगर हो सकते हैं। तो अगर अगर हम लोग इस ट्रिगर पे ध्यान दें तो माइग्रेन सिम्पटम जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। माइग्रेन के लिए जो 50% से कम लोग ही माइग्रेन के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। उनको लगता है ये नॉर्मल, अगर क्रोसिन और डोलो खा लिए तो कम हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इसका मोर देन वन्स इन अ वीक है और इवन वन और ट्वाइस इन अ मंथ है, तो डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर कंसल्ट करके उनका स्पेसिफिक मेडिकेशन होता है माइग्रेन का, जिसके लेने से जो माइग्रेन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी काफ़ी कम हो सकती है। क्योंकि माइग्रेन जो हेडेक है इज़ वन ऑफ द कॉमन रीज़न जो है ऑफ़िस लीव लेना, घर पे काम नहीं करना, उसकी वजह से अगर मेडिसिन लेने से, अगर लाइफ़स्टाइल चेंजिंग की वजह से अगर हेडेक कंट्रोल किया तो वो सब सिम्पटम कम हो जाएँगे। तो क्या ऐसे कैसे हम लोग माइग्रेन रोक सकते हैं? तो उसके लिए एक स्लीप शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। लेट नाइट स्लीप नहीं चाहिए, रात को 10-11 बजे सो जाना है, सुबह 6 बजे उठ जाना है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क आइटम जो है प्रोसेस्ड मिल्क नहीं लेना चाहिए, मिल्क आइटम जो फ्रेश मिल्क, फ्रेश कर्ड्स वो सब ले सकते हैं। जो माइग्रेन ट्रिगर जो बताया अगर वो अवॉइड किया तो एक्सरसाइज रेगुलरली करना, जिसमें प्राणायाम, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, जॉगिंग करना और थोड़ा-सा योगा मेडिटेशन जैसे बताया अगर वो किया तो डेफ़िनेटली जो है हेल्दी लाइफ़स्टाइल से आपके माइग्रेन के सिम्पटम्स काफ़ी कम हो सकते हैं। और इसके जैसे मैं बताया ड्रिंक्स अवॉइड करना है, स्ट्रेस अवॉइड करना है, सेंसिटिवनेस अवॉइड करना है, स्लीप चेंज होना चाहिए, फिजिकल फैक्टर देखना है, वेदर चेंज पे ध्यान रखना चाहिए, मेडिकेशंस अगर कुछ दिया है तो वो रेगुलर होना चाहिए, फूड पे कंट्रोल होना चाहिए, फूड एडिटिव जैसे बताया प्रोसेस्ड फूड वो अवॉइड करना है और हार्मोनल चेंज पे ध्यान देना है। तो हार्मोनल चेंज को कैसे, अगर रेगुलर लाइफस्टाइल रहा तो हार्मोन चेंज भी कम होता है। और हाउ टू बेस्ट प्रिपेयर क्या करना है उसके लिए एक माइग्रेन डायरी बना के रखना है, जिसके कारण आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं। और आजकल माइग्रेन के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस आ गए हैं। तो जैसे अगर माइग्रेन हेडेक हुआ तो क्या करना चाहिए? हम लोग को डार्क रूम में, क्वाइट रूम में रिलैक्स करना चाहिए और थोड़ा-सा कोल्ड कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। सोने का ट्राई करना चाहिए डार्क रूम में और थोड़ा-सा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, इससे जो है माइग्रेन का कंट्रोल होता है। तो मेडिकेशंस के अलावा नाउ-ए-डेज़ बहुत सारी चीज़ें आए हैं, जैसे इंजेक्शंस हैं, स्प्रे है माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा इंजेक्टेबल वो इमीडिएट इंजेक्टेबल दिया, इमीडिएटली इंजेक्शन दिया तो इमीडिएटली माइग्रेन कंट्रोल हो सकता है। और आजकल एक नए डिवाइस भी आए हैं जिसको बहुत लोग मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते, वो डिवाइस अगर हाथ में लगाया तो वो डिवाइस से करंट स्टिमुलेशन, माइल्ड करंट स्टिमुलेशन होता है, उससे भी हेडेक कंट्रोल हो सकता है जो लोग मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं। और डेफिनेटली
प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन से, माइग्रेन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने से, प्रॉपर मेडिकेशंस लेने से, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से और जो मैं ट्रिगर्स अवॉइड करने से आपका माइग्रेन सिम्पटम डेफिनेटली कंट्रोल हो सकता है। धन्यवाद।